भी रहे। छत्तीसगढ़ से बहुत लोगों का आग्रह था लेकिन कुछ कारण से नहीं आए। नेपाल में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे और जहां भी रहे वहां केवल प्रकृति की व्यवस्था में रहे और इस ढंग से रहे कि नेपाल में गए और राज परिवार को पता चला तो राजा उस समय 3 सरकार हुआ करती थी। तो राजा हरिद्वार में कल्पवास के लिए आए हुए थे। प्रोटोकॉल होता है कि राजा नहीं हो तो राजमहल में रानी कहीं बाहर नहीं जा सकती। उसको पता चला तो सहेली को अपने दो भेजी कि गुरुदेव जी हमारे राजमहल में आए, अलग झोपड़ी रख करके मैं उनको यहाँ रखकर सेवा करूंगी। वो लोग ऐसे ही निराश चले गए तो गुरुदेव जी उनके घर गए नहीं। साथियों ने पूछा कि उनका बड़ा आग्रह था, इतना ही बोले कि अगर उसका प्रेम है तो दर्शन पा जाएगी। वो गए नहीं वहां, लेकिन उन आश्वस्त थे कि उसको दर्शन मिल जाएगा। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जमाने में वो भी राजपुरुष थे, राजकुमार थे। कहीं नगर में प्रवास था उनका, देखने में गोरे सुंदर नौजवान। तो राजा की बेटी को मन में हुआ कि अपने राजमहल में बुलाकर हम सेवा करेंगे। वो जाने को तैयार नहीं हुई। इतने में गुस्सा करके उस बेटी ने जो षड्यंत्र किया, जो वहां पर उपद्रव किया कि जो भिक्षु लोग उनके साथी होते थे उनके दान पात्र में, भिक्षा पात्र में मैला डलवा देते थे, कंकड़ फेंकवा देते थे और सारे वहां तंग आ गए। तो फिर बुद्ध से बोले कि यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। बुद्ध ने कहा यही रहने की जगह है, ये जीवन की परीक्षा है। तुम अपने को कितना तपा सकते हो, तुम 24 कैरेट सोना इसी में बनोगे। लेकिन वो बुद्ध का समय नहीं था। सद्गुरु विशाल देव उसके राजमहल के आमंत्रण में नहीं गए, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई। ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी राज परिवार की रानी थी, जो चाहती करा सकती थी, देश निकाला भी करा सकती थी, लेकिन उसकी इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि गुरुदेव जी वहां से तारेश्वर पहाड़ लगभग जितनी ऊंचाई पर हमारे यहाँ ये बादल रुकता है उतनी ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर झरनों के बीच में एक आश्रम बना हुआ है, वो भी राज परिवार की तरफ से बनाया गया। वहां पर रुके हुए थे। ये राजा की रानी अपने दरबार से दूरबीन लेकर के सुबह जब 10 बजे 11 बजे संत स्नान करके गुरुदेव जी को स्नान करा करके अपने कपड़े फैलाते थे, दूर से वो चमकता था सफेद कपड़ा, दूरबीन से देख करके तब वो पानी पीती थी। कभी न कभी तो आएंगे वो। फिर महीना 2 महीने के बाद में राजा भी आए। फिर गुरुदेव जी का प्रवास नीचे काठमांडू में हुआ। रानी अपनी सहेलियों को लेकर के राजा से अनुमति लेकर के गुरुदेव जी के दर्शन करने आई। फिर गुरुदेव जी के हाथ से माला भी पहना, आजीवन भक्ति निभाई। ऐसी सुविधाओं के बीच में भी गुरुदेव जी ने कभी किसी का आश्रय लिया नहीं। स्वतंत्र, जैसे हवा में पतंग चलता है हवा की तरफ से, वैसे ही उनका प्रारब्ध है। बगीचों में लोग घास फूस की झोपड़ी बना देते थे। जो किसी का कोई सुविधा लेना नहीं चाहते थे, उनके लिए लोगों के भीतर कितनी श्रद्धा रही होगी। आप सोचिए कि उनको अपने यहां ले जाने के लिए पहले जाकर उनके साथियों से अपनी मनसा, अपनी श्रद्धा प्रकट करनी पड़ती थी। तो धीरे से साहब को कहा जाता था। तो साहब जब कुछ नहीं बोलते थे तब लगता था कि जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते थे कि ठीक है आएंगे हम। जब नहीं बोलते थे तब लगता था जाएंगे। एक व्यक्ति ऐसे ही आशय पा करके और आकर के अपने गांव के बाहर उसका बगीचा था, तो बगीचे को साफ करना शुरू किया। तो झोपड़ी बनाई, यहाँ शौचालय होगा, यहाँ रसोई होगी, यहाँ गुरुदेव जी रहेंगे। और ऐसा नहीं कि मजदूर लगा कर करे, दिन में 2 घंटा 3 घंटा खेती से, घर गृहस्थी के काम से फुर्सत होती तो करता था। घर के बच्चे भी काम करते थे और इसे करते करते साल भर बीत गए, सारी तैयारी हो गई, साहब का पहुंचना नहीं हुआ।
तब तक कुछ छप्पर बिगड़ने लगे, फिर दूसरी साल सफाई की, फिर छप्पर को सुधारा। उसी रास्ते से एक शिक्षक रोज पढ़ाने जाता था, वो देखते देखते ऊब गया। उसने एक दिन खड़े होकर के पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई आता भी नहीं, तुम बना ही बना चले जा रहे हो, गिरता है फिर बनाते हो। उसने कहा कि हमारे गुरुदेव जी का आशय हुआ है, वो इसमें पधारेंगे, उनके लिए तैयारी कर रहा हूं। इतना आश्चर्यचकित हुआ वो कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी ऊंची और तुम्हारे गुरुदेव जी कितने धैर्यवान, कि ना वो आ रहे हैं और ना तुम मान रहे हो। 3 साल तो मुझे देखते देखते हो गया। और तब गुरुदेव जी गए तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक वहां पर प्रवास हुआ। और इसकी पूरी व्यवस्था, गांव में एक एक दिन लोग भोजन बनवाते थे। 35 घर, 40 घर हो तो फिर दोबारा नंबर लगता था। और ऐसे 9 महीना रह करके जब चलने लगे, गांव के नर नारी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहाते हुए कि साहब माया मार कर आप चले जा रहे हो, अभी तो हमारे यहाँ ठीक से भोजन भी नहीं बना, भंडारा भी पूरा नहीं हुआ। आज 2 दिन कोई पाहुना घर में रुक जाए तो आदमी तारीख कैलेंडर देखने लगता है, फिर बातें करने लगता है कि वहां जाना था, ये कार्यक्रम था, वो था। 3 दिन में यह हाल गुजर जाता है। 3 साल तैयारी करने में लगे, 9 महीना वहां गुरुदेव जी रहे, और उसके बाद जब चलना हुआ तो भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप मोह माया मार करके चले जा रहे हो, हमको रुला करके। ये हम लोगों की आंखों देखी घटना है, ये आख्यान नहीं है। आपके पास में घर है, आपके पास में सारे आपके संबंध के परिवार के लोग हैं, लेकिन किस वजह से उनके भीतर में ये उर्वरकता नहीं आ पाती कि उनकी श्रद्धा बढ़े, फूले फले? उसका कारण है हमारी अपेक्षा। बचपन से लेकर के उसको हम अपने मन में सपने बनाए रखते हैं, अपने मन में तमाम प्रकार के सपने सजोने लगते हैं, और सोचते 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 बच्चे को कुछ पता नहीं कि मैं किसका बेटा हूं, लेकिन बाप रोज सबको बताता है मेरा बेटा ये डॉक्टर बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये बनेगा, दुनिया में गाता गाता। सदगुरु विशाल देव के जीवन की बात है, वो नई अवस्था में थे और अपने गुरुदेव जी के पास आए हुए अभी 6 महीने, और अध्ययनशील थे, रामायण का बड़ा अच्छा अध्ययन था उनको। तो उनके गुरुदेव जी के गुरु भाई लोग आए तो उनके गुरुदेव जी ने बड़ी प्रशंसा की, ये फलाने दास ये हमारे शिष्य हुए हैं और बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, ये पढ़ा लिखा कोई नहीं है लेकिन फिर भी विद्वान बोल रहे हैं, और ये रामायण का इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं कि कोई कहीं से कुछ पूछ सके। इतनी प्रशंसा सुन करके सदगुरु विशाल देव नतमस्तक हो गए और झेप गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि इतनी बड़ाई अभी से मुझे मिल रही, कहां बचाऊंगा इसको मैं। इतनी बड़ाई प्रशंसा करते करते उनके जो गुरु भाई लोग थे, कोई प्रश्न पूछ ही लिया, रामायण की चौपाई पूछ ली और गुरुदेव जी ने चौपाई बता दी, उसका अर्थ समझा दिया। वो लोग भी प्रभावित हुए। बाद में वो लोग जब चले गए तो सदगुरु विशाल देव अपने गुरु से नतमस्तक होकर के अनुनय कर रहे, विनय कर रहे कि साहब जी आप ऐसे मेरी प्रशंसा मत किया करें, मैंने बता दी, अगर नहीं बता पाया होता तो आपको भी तकलीफ होती और उनको भी लगता कि झूठ बोलते हैं। वो अपना गुण छिपा कर रहते थे और उसका प्रभाव ये हुआ, कभी मंच पर बैठकर उन्होंने भाषण नहीं दिया, प्रवचन नहीं किया, लेकिन उनको सुनने के लिए लोगों की दूर से घेराबंदी होती थी। जहां जिस कमरे में बैठे हो, छप्पर में बैठे हो, टटिया बनी हुई है, तो जब कभी अक्सर शाम को 8 बजे 9 बजे अथवा सुबह 3 बजे 4 बजे नींद खुलने के बाद अपने साथियों से कुछ सत्संग की चर्चा करते थे, तब लोग ओट में बैठ करके सुनते थे कि साहिब बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे करते करते रामायण जैसा एक महान ग्रंथ, विशाल वचनामृत, कलम भी नहीं, कागज भी नहीं, और अंदर ही अंदर में सब रचना करके, छंदों को रख करके, याद करके, और उसके बाद कभी गुनगुनाया तो लोगों ने कागज में नोट किया, और कभी उठा करके आप उसको और उसकी टीका को पढ़िए तो लगेगा कि कितना अपार अध्ययन उनका और कितनी अपार गंभीरता, क्षमता।
यहाँ डायरी नोट करते हैं, लिखते हैं, डायरी भी भूल जाते हैं लोग। और उन्होंने 40-40 पंक्तियों के पद्य की रचना की हुई है और पहले बनाया होगा उसका मैटर, फिर उसके बाद उसको छंद में छंदोबद्ध किया होगा और उसके बाद उसको अपने मन में रखा होगा 30-40 पंक्तियों की कविता को, और तब उसके बाद साथी लोगों ने जब चाहा तो उसको दिखा दिया। ऐसे पूरा जीवन उनका चलता रहा और साथी भी लोग ऐसे मिले कि 150 साथी और भगत मिल करके ऐसे ही आराम से चलते फिरते, जहां उनका पड़ाव होता था तो दूर दूर लोग अपने आप लगता था कि यहाँ कोई राजा महाराजा रुका हुआ है। तो नित्य प्रति लोग दर्शन करने के, उस जमाने में तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, फिर भी छत्तीसगढ़ इतना दूर 1000 किलोमीटर होते हुए भी ऐसे पत्र के माध्यम से, भावनाओं से लोग जानकारी लेते थे। और यहाँ से छत्तीसगढ़ से 36 बार 36 लोग जाकर के दर्शन किया उन लोगों ने, रिकॉर्ड बनाया। कहाँ पलारी है, कहाँ कमर है, कहाँ आमदी है, चिवरी है, और कहाँ कहाँ गांव से लोग, और जब जाते थे तो उनकी सारी व्यवस्था गांव वाले करते थे। आज भी चर्चाएं होती है। जिसका घर पृथ्वी और जिस छाया आसमान हो और जिसके मित्र पेड़ पौधे हो, ऐसी जिंदगी कोई हो सकती है। और 2 पीढ़ी, सदगुरु विशाल देव और सदगुरु प्रेम देव, दोनों पीढ़ी ऐसे बीती। हम लोग भी 10-15 वर्ष 20 वर्ष ऐसे ही बिताए। उसी में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई, सेवा समाज सब कुछ किया। सन 1998 में गुरुदेव जी का निधन हुआ, स्वरूप लीन हुए। और पुस्तक हमारी आध्यात्मिक मनोविज्ञान ऐसे में ही कटे फटे पन्नों में लिख करके ऐसे लिखते लिखते 10 वर्ष के बाद में 1999 में छपी। और 2000 में तभी आपका छत्तीसगढ़ एमपी हुआ करता था। इसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और वहां के प्रोफेसर और सब लोगों ने मिलकर के टीम बनाई थी कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसे आध्यात्मिक पुस्तक, उसको भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उसे क्रिकेटर को, एक्टरों को, और अभी देखिए पद्म भूषण सबको मिला हुआ पुरस्कार, साधु संतों को नहीं मिलता है, इनको मिलना चाहिए। ऐसे वहां के स्वामी जी ने अपने मन में एक भावना रखी, उनके बड़े अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले शिष्य लोग, अब वो लोग कहां से सारे भारतवर्ष में चल करके अच्छी अच्छी पुस्तकों का कलेक्शन किया। उसमें मेरी पुस्तक कैसे पहुंच गई मुझे मालूम नहीं। जब वहां से मेरी पुस्तक उनको पसंद आई और 15-20 पुस्तकों के बीच में मेरी पुस्तक उन्होंने सिलेक्ट किया, तब मेरे पते पर चिट्ठी भेजी। मैं उस समय काठमांडू में था, फिर चिट्ठी वहां गई तो जब लोग जान पाए तो लोग हमसे पूछने लगे कि आप पुस्तक भी लिखते थे क्या। पुस्तक का लिखना किसी ने नहीं देखा, पुस्तक तो जानकारी में दूर, और जैसे छपी वैसे ही वहां से वो पुरस्कार की घोषणा हुई। उसको आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहते हैं। कोई सुविधा नहीं और किसी प्रकार का कोई पढ़ाई नहीं, कोई विद्यालय नहीं। ये हमारा आपका जो चलता फिरता जीवन है, इतनी ताकत है इसमें, और हमारी चारों तरफ की हवाएं, परिस्थितियां, ये इसके साथी हैं जिससे आपके भीतर में चलता फिरता ज्ञान होता रहता है। और इसी पर उन लोगों ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और इसमें कुछ नहीं, जो हमने अपने गुरुजनों के जीवन में देखा और जो कुछ मन में अनुभव किया और उसी को शब्दों में वहां पर हमने लिपिबद्ध कर दिया। उसके लिए अलग समय नहीं। जिस समय बर्तन धोना है, जिस समय कपड़े धोना है, जिस समय गुरुदेव का भोजन बनाना है, उसमें 1% की कटौती नहीं। जो खाली समय होता था उसमें अपना अध्ययन करना और लिखना। कितनी सुविधा के बीच में लोग जी रहे हैं। बच्चे आते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उनकी तमाम कंडीशंस हैं, उनकी शर्तें हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको आपने सुविधा अधिक दे दी है। आप लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ले लीजिए, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, उन संतों का जीवन देख लीजिए, जहां उनके लिए केवल प्रकृति ही सुविधा थी। और इसी प्रकृति को लोग भगवान भी कहते हैं, परिस्थिति वातावरण भी कहते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके भीतर श्रद्धा है और लगन है कुछ करने का, तो ये प्रकृति आपकी योग्यता को निखार देगी और आपकी योग्यता को साथ देगी और आपको अपनी जगह पर, अपनी ऊंचाई पर ये रख देगी। और इसी को लोग चमत्कार कहते हैं। तो
ये दृष्टिकोण इसलिए रखा गया कि जो हम अहंकार पूर्वक संबंध बनाते हैं ये हमारे दुख का कारण बनता है। क्यों बनता है? कि हो तो भी बनता है, नहीं हो तो भी बनता है। दो चार लोग हमको ऐसे मिले, बहुत अच्छे वकील, और अपने बेटों को पढ़ाया, अच्छी पढ़ाई कराई, और दो बेटे थे। एक बेटा पढ़ करके और बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त की, वो जापान चला गया। जापान में उसको अच्छी सैलरी मिलने लगी, फिर वहीं की उसने सिटीजनशिप ले ली, वहीं रहने लगा, वहीं शादी कर ली। जिससे उनको ज्यादा लगाव था वो जापान चला गया, और जिस बेटे को वही नहीं चाहते थे या बेटा उनको नहीं चाहता था वो यही रह गया। अब जहां रहना है वहां कुत्ते और बिल्ली जैसी स्थिति बनी हुई है, और जहां वो रहना चाहते हैं वो यहाँ रहता नहीं है, वहां वो जा नहीं सकते जापान। उस वकील को मैंने 65 साल की उम्र में जो झंकते देखा है, जो रोते देखा है, वहां से पैसा भेज सकता है लेकिन दिल कहां भेज पाएगा। आने के लिए बोलता हूं तो बोलता है कि आप नौकर रख लीजिए, और जो बेटे मेरे पास रहते हैं वो हमको ये कौड़ी का भी समझते नहीं है। ये संसार की परिस्थिति है, ये जंगल है कि आप समझ नहीं सकते कि बेटे बहू किस रास्ते चलेंगे, कैसे होंगे, क्या बनेंगे। उनके बीच में आप अपना मान करके चल रहे हो। अगर आप अपना नहीं मानते तो वो आपको और जानते और समझते और आपके पीछे चलते हो। साधु संतों में यही तो जादू होता है। सतगुरु विशाल देव कभी किसी से नहीं कहते थे तुम कल यहां जाना है, तुम ये काम करना है, तुम ये कर डालो, कभी नहीं कहे वो। लेकिन उनकी भाषा को समझने वाले लोग ऐसे हुए कि जब उनको प्यास लगती थी तो केवल पा नहीं बोल पाते थे, और तुरंत लोटा और डोर वहां पर रखा हो और तुरंत लेकर के लोग कुएं से पानी भरकर ला देते थे। शौच जाते थे तो दो लोग किनारे किनारे दूर खड़े होकर के निगरानी रखते थे। वो आते ही उनका लोटा हाथ से ले लेना, फिर उसको साफ करना, फिर उनको स्नान कराना। ये 24 घंटे की नौकरी लोगों ने की। और कौन थे वो? जो कोई वेतन नहीं पाते थे, जिन लोगों ने उनसे कुछ मांगा नहीं, जिनको उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल भक्ति का संबंध, एक स्वच्छ ज्ञान का नजीर दिया, उदाहरण दिया कि ऐसे भी जिंदगी सुखपूर्वक जी जा सकती है। और वही लोग चारों तरफ उनको फूल की पंखुड़ियों की तरह से घेर करके और उनके जीवन की सुविधा बन गए। एक परिवार में भी ऐसे रहा जा सकता है। बल्कि आपके परिवार की अगर कोई समस्या है और आप उस समस्या से जूझ रहे हो, बेटा कहा नहीं मानता है, बहू आपकी नाराज है, फिर भी आप उससे नाराज नहीं होते हो। आप अपने स्व में, अपनी आत्मा में, अपनी दिनचर्या में, अपनी शांति में, अपने में आप मगन हैं, और मन है मगन नहीं रहने देता है। उस मन का जो विकल्प है वो भजन है। आप दो चार पद याद रखिए और सवेरे शाम खाली समय में उसको गुनगुनाइए। उससे क्या होता है कि वो आपका एक लक्ष्मण रेखा बन जाता है, वो ब्लैक कमांडो बन जाता है, वो आपका बुलेट प्रूफ बन जाता है कि बाहर की जो बदनामी की बातें हैं, निंदा की बातें हैं, दुश्मनी की बातें हैं, वो आपके दिमाग में अंदर घुसने नहीं पाती है। ये भजन सबको दूर रखता है। कहते खाली मन शैतान का घर। अब रात में नींद नहीं आ रही, 2 बजे 3 बजे उठ गए, मन खाली हुआ है, नींद भी नहीं आ रही। नींद आए तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपको किसी ढक्कन ने हेलमेट ने छोक दिया। अब कोई चोट मारे तो सिर पर नहीं लगेगा, लेकिन जब नींद नहीं आए तो आपका सिर खुला है। अब आपकी बहू ने ऐसे बोल दिया था, आपका बेटा ऐसे कर रहा है, वो पड़ोसी वैसे हो रहा है, बस यही आपकी भाला बनकर, त्रिशूल बनकर की आपकी खोपड़ी में पहुंचते रहेंगे। जब तक नींद नहीं आएगी, आपको कोई दोस्त मिले तो उससे बातचीत करें। रात में कौन दोस्त मिलने आएगा? किसी घर जाएंगे तो फजीयत भी हो जाएगी। ऐसे स्थिति में 4, 5, 6, 7 बजे तक लोगों को बैठे 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 अपने ही दिमाग रूपी सांड से, बैल से लड़ते रहना पड़ता है। अपने ही तैयार करते हैं 2 बैल। और नहीं तो आप शुरू से ही सवेरे शाम संध्या पाठ में, सगुण शतक में, शांति शतक में, भजन में, पाठन पठन में बैठिए, और बाकी जो अपने शरीर के करने लायक काम है, बाथरूम में जाइए तो किसी के सहयोग में मत जाइए।
जब तक आपका हाथ पैर चलता है तो बाथरूम को एकदम चमाचम रखिए, अपने कपड़े धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, फिर समय से रख लीजिए, फिर अपना आसन बिस्तर स्वयं रखिए और देखिए कि सुबह से कब शाम और शाम से कब सुबह हो जाती है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बस एक झटके में आपका नौकर, आपका भृत्य सजा करके पलंग लेकर के आएगा और आप आराम से यहाँ से चले जाओगे, जिसको परलोक गमन कहते हैं, जिसको स्वर्ग गमन कहते हैं और जिसको जीवन की मुक्ति भी कहते हैं और जिसको समाधि स्थिति कहते हैं। कितना आसान होता है। अच्छा जीवन किसे कहते हैं? अच्छे मौत की तैयारी, अंतिम दिनों में एकदम स्वच्छ वातावरण की तैयारी। एकदम से तो बनता नहीं। अब जब ये बात कही जाती है तो कितने चालाक लोग कहते हैं कि शायद ये झंझट करने क्या जरूरत, क्या भजन, और जो हमारे बेटे हैं फिर और कौन करेगा, कब सेवा करेंगे कौन? तो कोई काम नहीं तो भी बेटे और बहू परेशान कर रहे हैं और उनके ऊपर रात दिन लदे रहते हैं, सुनाते रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, मैंने तेरे लिए किया, वो किया, वो किया। अब पहाड़ बन करके उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अब थोड़े दिन तो चलता है चलता है चलता है, नहीं तो जब गर्दना उनका टूटने लगता है तो पहाड़ हमारे ऊपर डाल देते हैं। तब लोग कहते हैं मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है। ये पहाड़ हमने बनाया और अपने खोपड़े पर रख दिया लाकर। और नहीं तो आप अपनी दिनचर्या में अपना एक दायरा बनाइए और उस दायरे में आप अभ्यस्त हो जाइए और आपके बेटे भी होंगे, बहुएं भी होंगे, दूर से ख्याल रखेंगे वो। आप उनका अगर डिमांड नहीं रखते हो तो दूर से ख्याल रखेंगे। आप नहीं होंगे आपका बिस्तर सही हो जाएगा, आप नहीं होंगे आपके बाथरूम में साबुन पहुंच जाएगा, आप नहीं होंगे बाहर टहलने गए होंगे बाथरूम में गर्म पानी पहुंच जाएगा और टाइम टू टाइम आपको भोजन मिलेगा। मतलब आप भी नहीं बोले, वो भी नहीं बोले और आपका भी काम हो रहा है, उनकी खुशी भी बढ़ती जा रही है कि होना चाहिए तो मेरे माँ बाप जैसे ही माँ बाप होना चाहिए, होना चाहिए तो मेरी पत्नी जैसे पत्नी होनी चाहिए। ये कैसे बनता है? ये सदगुरु के आशीर्वाद से बनता है कि उनके जीवन को आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने जीवन को उनके जैसे स्वीकार करके बना ही लिया, हो ही गया। और इतना निर्भर होता है कि जैसे फूल किसी को भार नहीं देता है, वैसे आपका जीवन एक कमल का फूल, एक गुलाब का फूल हो जाता है और जिसको लोग अपने सिर पर रखते हैं, प्रसाद मान करके माथे चढ़ाते हैं, चूमते हैं और ऐसे ही माता पिता भगवान श्री राम और सीता माँ बन जाती है। ऐसे ही श्री कृष्ण और राधा बन जाते हैं। जीवन भर बांसुरी बजाते रहे, हम लोग जीवन भर खोपड़ी बजाते रहते हैं एक दूसरे के।